हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य। हम लोग नई सीरीज़ शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी की पूरी सीरीज़ें ख़त्म कर दी हैं जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की थी। अब हम लोग नई सीरीज़ अपनी शुरू करेंगे। UPSSC पैट का जो आगामी पेपर आने वाला है उसका किरण पब्लिकेशन के पूरे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नए नए नोटिफिकेशंस आपको समय से मालूम पड़ते रहें। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जो कि हम नए नए वीडियो भी लाएँ। चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था अशोक ने। पहले का डी। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? चाक की तो थी, आग की थी, लोहा नहीं थी, गेहूं की थी। लोहा की नहीं थी। दूसरे का तीसरा सी। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? ये बैरम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जब हुमायूं शेरशाह सूरी से भाग रहा था तब अकबर का जन्म हुआ था। जो उसके हुमायूं के गुरु थे उनके यहाँ। तो इसका संरक्षण किसने किया था? बैरम खां ने। 1857 का विद्रोह, इसके रीजंस क्या क्या थे? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह ये था। असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था। इसका सभी हो जाएगा। चौथे का चौथा उपयुक्त सभी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं? मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास। ये हुआ था मंगलौर की संधि के तहत। पांचवा का दूसरा। आगे चलते हैं। छठवां, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? मुंशी प्रेमचंद का नहीं था, बंकिम चंद्र नहीं, दीनबंधु मित्र का था। छठवें का तीसरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी मतलब ये वो था नरम दल और चरमपंथी गरम दल किस वर्ष हुआ था? ये आपका हुआ था सूरत अधिवेशन। सन दे रहा है तो इसका था सूरत अधिवेशन। कब हुआ था आपका? ये आपका 1907 में, जो कि बाद में 1916 में लखनऊ समझौता में एकजुट हो गए। तो ये कब हुए थे? 1907 में। सातवें का पहला। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? ओरांव। ये इसमें गलत लगा, ओरांव नहीं, ओरांव होता है इसका। पहले का आठवें का पहला ताना भगत के, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुजरात में। चौथा दिया है ये। नौवें का चौथा, गुजरात पोरबंदर। 10वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से की जाती है। कौन कौन से ऑप्शन दिए? माजनी, कैबूर, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। बिस्मार्क से। 10वां का चौथा। आगे चलते हैं। 11वां, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर नहीं, इधर तो पानी, हिंदी नहीं, हिंद महासागर है। एक दो शब्द गलत लिखे हैं इसमें। लाल सागर, उत्तरी प्रशांत सागर। ये लाल सागर होगा। क्यों? क्योंकि एशिया और अफ्रीका के बीच है और यहाँ पे कह सकते उमस तरह की गर्मी रहती है, बारिश नहीं हो पाती और यहाँ पे लवणता ज़्यादा। लाल सागर। 11वां का दूसरा। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। टुंड्रा प्रदेश ये बेसिकली बंजर होते हैं, जैसे शीत मरुस्थल लद्दाख वाला, उष्ण मरुस्थल ये थार। इसी तरह टुंड्रा ये मरुस्थल है। यहाँ पे मछली होंगी नहीं। पशुपालन ही होता है। वह क्या पालते हैं? वो रेंडियर जो पशु होते हैं इधर ही पाले जाते हैं। टुंड्रा पशुपालन। भारत के निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्व प्राचीन है? हिमालय तो नवीन है, विंध्य नहीं, अरावली। अरावली सबसे पुरानी है। 13वां का तीसरा। 14, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिमलीपाल? उड़ीसा। ये उड़ीसा, यहाँ पे चीतल, चीता, कुत्ता इसलिए फेमस है, बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है। भारत के कृष्ण क्रांति किस? कृष्ण काटकोला नहीं है, कच्चा पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति ये भारत नहीं है, इसका कृष्ण क्रांति का कच्चा पेट्रोलियम से ही है। कन्फ्यूज़ करने के लिए भारत और शब्द जोड़ दिया गया।
चलते हैं अर्थव्यवस्था में। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्ट या दो युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? ये हुई थी तीसरी, क्योंकि 1962 में कौन सा युद्ध था? चीन, उसके बाद फिर पाकिस्तान से हुआ था, तो ये तीसरी 16वां का दूसरा होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017, 11 से 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, 1 अप्रैल 2000, ये 31 मार्च 2017 तक थी। 17वें का चौथा। नेक्स्ट चलते हैं 18वां। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नलिखित से किस वर्ष की गई थी? अंत्योदय योजना जो गेहूं मिलते थे गांव में पहले, अब तो नहीं है। 18वां का ये क्या, बीजेपी गवर्नमेंट 2000 में 18वां का पहला अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में। कराधान का सामर्थ्य का प्रतिभा एडम स्मिथ, एजवर्थ रोजन, इसका था ये भुगतान करने की योग्यता जैसा था इसमें, ये एडम स्मिथ का था। तो 19वां का एडम स्मिथ कहाँ है? पहला ए एडम स्मिथ। इंपीरियल बैंक जो कि आपकी बाद में स्टेट बैंक हो गई, उसे ही पहले इंपीरियल बैंक बोलते थे। कब बनी थी? 1921 में। स्थापना वर्ष पूछ रहा है 1921, 20 का चौथा। आगे चलते हैं हम लोग। 21, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे भारत देश को प्रदान करते हैं। आगे ये पहले हटा दें, नेक्स्ट पेज लेते हैं। आगे तीसरा, ऑप्शन क्या क्या है? हम संविधान सभा के सदस्य इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो 21 का यही चौथा होगा, 21 का चौथा। आगे चलते हैं। मूलभूत मौलिक जो अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ाना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो इसमें मूलभूत अधिकार क्या होते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए इसकी रक्षा करता है। 22 का दूसरा। 23 का धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 110, तो 23 का पहला हो जाएगा। 24 भारतीय संसद के अंग हैं। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं आपके? भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ए राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। आगे चलते हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच के लिए एक सरकारी नियुक्ति की गई? ये अशोक मेहता था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की, जैसे बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात की थी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 26 का दूसरा। 27 लाइट चली गई। 27 में क्या, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? कॉर्निया, रक्तपटल, कोराइड, नेत्र कंजक्टिव, या तीसरा? 27 का तीसरा, नेत्र श्लेष्मा।
जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता हो तो समाधान ठंडा हो जाता है, इस परिवर्तन को कहते हैं एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। 28 का ए। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर है? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम। 29 का ए, थोरियम। किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा को किस इकाई में नापते हैं? एक कैरीज होता नहीं, ये शब्द ही गलत लिखा, कैलोरीज। रदरफोर्ड होता नहीं, रोएंटजन। 30 का सी। आगे चलते हैं 31। एक लंबाई में 10% की वृद्धि एवं उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है नए आयत के क्षेत्रफल में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करो, एक प्लस कर दो, एक माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 करके कर देंगे तो ये कट जाएंगे। 1% की कमी। जो समझ में ना आया तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे आपको। इसका 1% की कमी कहाँ है? सी। 31 का सी। तीसरा, दी गई प्रथम संख्याओं का औसत, इसको क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 23 कर देंगे, 21 कर देंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाई 21 कर देंगे। इनका जो होगा उन्हें ऐड करके 7 संख्याओं का 7 मल्टीप्लाई बाई 20 करके इससे जब माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? रफर का 32 का आंसर आपका आएगा। मैं साइड में पेपर पे कर लेता हूँ। इसका आएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इसका मैं कर लेता हूँ, पहले तब बता दूँ आपको। 33 का इसका है 3 सही 1/2 सी। 34 का इस तरह के जब क्वेश्चन हो सबसे बड़ी पूछे तो इसमें क्या करें, पहले सबसे बड़े में से 1014 में से 908 माइनस कर दो, फिर जो आए, फिर 908 में से 590 माइनस कर दो, फिर जो आए ये करना है। फिर आप 1014 से 590 माइनस करो, फिर जो भी आए इनका मासा निकालेंगे। चलिए 1 मिनट हम कर देते हैं पहले अपना पेज पे, इस पर हम लिखना संभव नहीं है। इसका आ रहा 34 का सी, 106 मासा। इसमें मासा निकालना कुल मिला के, HCF। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए तो हम उसको पेज पे जो है सेंड कर देंगे। 34 का पहला आएगा 106। 35 में चलते हैं। ये क्या है? 8 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 5 का है, ये 25 है, 16, 125, 64 का ये स्क्वायर्स हैं। जब इन्हें खोल देंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट हम कर लें। फिर आपको जिसको ये समझ में ना आया, सॉल्यूशन चाहिए जिसको मैथ का, वो एक बार हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, सॉल्यूशन भेज देंगे। यहाँ पे भी करना संभव नहीं है क्योंकि ये पेन चल नहीं रहा है इस पे बोर्ड पे। 35 का आंसर आ रहा है आपका 2। 35 का पहला होगा। सच शब्द का विलोम सच, झूठ। दामनी पर्यायवाची बिजली, बिजली कौन कौन? दामनी का पर्यायवाची शब्द है 37, बिजली डी। 38, निम्नलिखित वाक्यों से उपयुक्त शब्द का चयन किए। निश्चित समय में होने वाला आदेश, क्या जब निश्चित समय के लिए, क्या जैसे अध्यादेश, निश्चित समय के लिए जब राष्ट्रपति बोलता है हाँ ये जब कुछ काम नहीं हो रहा तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या लेते हैं, अध्यादेश।
विपत जाल, विपत प्लस जाल, ये कौन सी होती है? व्यंजन संधि। 39 का ए। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले एक दो बार पढ़ लेना चाहिए, अपने आप समझ में आने लगता है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। गुजर गई है नहीं, गुजर रही है। 40 का पहला सामान्य अंग्रेजी। दिस, इसमें क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द बोल्ड। जो बोल्ड वर्ड है उसकी मीनिंग बतानी है। जैसे इसमें हैंगिंग फायर, हैंगिंग फायर इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिले कर देना। इग्नोर तो नहीं, और आगे देखते हैं। हैंगिंग फायर मीन्स डिले कर देना। कहाँ है? गोइंग ऑन, धीमे धीमे होना, गोइंग ऑन स्लोली। चौथा 41 का फोर्थ, 41 का चौथा। इसमें आते हैं एट वंस फिंगरप्रिंट्स। ये हिंदी में बोलते हैं कि वो तो उतना ज्ञान तो उनके अंगूठे में है, मतलब नाखून में है। क्या? मैटर ऑफ सेम टू टेक कंप्लीट नॉलेज। जब कोई बहुत होशियार बोलता है तो बोलते हैं मैथ तो उनके नाखूनों में है, या इंग्लिश तो उनके नाखूनों में है। तो ये कंप्लीट नॉलेज। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब कंप्लीट नॉलेज। चलिए पैसेज, पैसेज को करने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो सबसे ज़्यादा सही रहता है। कभी भी पैसेज करो तो उसके क्वेश्चन पहले पढ़ लो। द ऑथर आर्ग्यूज दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज द पैटर्न ऑफ एजुकेशन। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन at mass level. Formal education can be traced to industrial society. Industrial society gave rise to vocational education. Next question और पढ़ लेते हैं। The industry needs a literate workforce because its expense needs sound learning. Its operations need intricate technical knowledge. It relies heavily on expertise. It promotes a competitive spirits. 3 क्वेश्चन दिए। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द 19th century। द स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द 19th century। अब पैसेज पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। वो पहला क्या? द ऑथर आर्ग्यूज दैट। मैनी सोशलिस्ट हैव आर्ग्यूज दैट देयर इज ए फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम। दे पॉइंट टू द फैक्ट दैट मास फॉर्मल एजुकेशन बिगिन इन एन इंडस्ट्री सोसाइटी। दे नोट दैट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमीज of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational system. They explain this correspondence in terms of the needs of industry for skilled and trained manpower needs which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as response to the needs of industry for a literate and numerate workforce at time when industrial processes were becoming more complex and the demand for technical skills was steadily growing. The author argues that industry society changed the pattern of education. Industry society is responsible for expansion of education mass level. इसका 43 का सेकंड नज़र आ रहा है। आप भी साथ साथ लगाते जाइए और अपना स्कोर भी बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कितना हुआ है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि पैट में आने वाले स्कोर बहुत मैटर करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जितने भी पैट हुए हैं ना, जिनका 75 से कम स्कोर है उन्हें तो पेपर ही नहीं देने को मिले, चाहे बंदरोगा हुआ हो, चाहे UPSSC जूनियर असिस्टेंट वाला ये हुआ हो। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और आप भी साथ साथ लगाते जाइए और बताइए इसको लास्ट में कितना है। यहाँ
44 44 द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्क फोर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इट्स एक्सपेंशन नीड साउंड लर्निंग, इट्स ऑपरेशन नीड इंट्रीगेट टेक्निकल नॉलेज। इसका सेकंड। 44 का दूसरा। 45 में आते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द sociologists are based on a study of the correlation between industry and education in a historical context। 45 का पहला ही हो जाएगा, इसमें तो यही दिन नज़र आ रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडिया 19th सेंचुरी है नहीं। हाँ, इसका 45 का पहला ही हो जाएगा। रीजनिंग, अब रीजनिंग क्या कह रहा है? फोर्टी सिक्स में क्या बोल रहा है ये? कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ चौथा, 46 का फोर्थ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें ज़्यादा सरल लगते हैं वही अक्सर हमारे गलत होते हैं। 46 का चौथा। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? तर्क है नहीं। लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शा दें कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये जेंडर रूढ़तावादी हो गई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं, लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? केवल तर्क 1 प्रभावशाली है, केवल तर्क 2 प्रभावशाली, ना तो तर्क 1। तो इसमें कौन सा है? समझ गए होगे, तीसरा। दोनों ही बात कोई मतलब की नहीं, जेंडर र्यूडिटी को बता रहा है। तो 47 का तीसरा। 48 में उस विकल्प को चुनिए तीसरे। चिकित्सक के पास रोगी जाता है, वकील के पास कौन जाएगा? अभियुक्ता, जिसकी समस्या होगी। 48 का तीसरा। चलते हैं अब 49। बटर को कोड ये है, मिल्क का कोड ये है, तो कूट भाषा में अर्थ का पूछ रहा है। क्या BCDE 3 बढ़ा दिया इसने, MNO P 3 बढ़ा दिया, EFGH H से शुरू होगा, तो मतलब तीसरा चौथा तो नहीं होगा, ये फिक्स हो गया पहली बार में ही। क्या हो गया? तीसरा चौथा तो नहीं होगा, क्योंकि E से 4, EFGH H से होगा, HDRSTU, तो 49 का सेकंड होगा, क्योंकि 3 3 बढ़ा रहा है आगे। कितने बढ़ा रहा है? 3 3 आगे बढ़ा रहा है, सेकंड। 3 16 25, 4 चौक 16, 5 25, तो 50 का अपना कौन सा बनना है? 5, ये 36 का 5 4 चौक 16, ठीक है। ये 7 का क्यूब, तो 50 का दूसरा। 5 + 1 का, 5 + 1 का क्यूब। 3, ये क्या ऐसे कर रहा है? ये 3 + 3 + 1 का एक होल स्क्वायर, मतलब 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 + 2 का होल क्यूब, मतलब 4 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। इसी तरह ये 5 है तो ये 6 का स्क्वायर है, और 5 + 2 7 का क्यूब है, तो 50 का दूसरा। करंट अफेयर्स आ जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 10 मार्क्स की आएगी, तो करंट अफेयर्स पे तो स्पेशल ध्यान देना है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? आम आदमी पार्टी को। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने हाल ही में OBC का दर्जा दिया है? ये क्वेश्चन अभी आपका बिहार टीचर वाले में आया था।
52 का पहला। तो इसे तो स्पेशल याद कर लीजिए, क्योंकि आयोग वही क्वेश्चन पूछता है जो आसपास और प्रदेशों में जो अन्य आयोग में आए हुए हों, तो इसके 52 के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। 53, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? ये पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में पोस्ता अफीम होती नहीं, तुर्की नहीं, सीरिया। सीरिया में बहुत ही ज़्यादा आजकल ड्रग्स चल रहा है, वहाँ पे यही उनका रिवेन्यू हो गया ड्रग्स। सीरिया नार्को स्टेट बन गया है। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1, ये अभी केन्या ने एलन मस्क के रॉकेट के द्वारा अपना ताइफा 1 लॉन्च किया। केन्या 54 का पहला। 55 में आते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? अमेरिका। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? टोक्यो नहीं, लंदन नहीं, मुंबई। न्यूयॉर्क पहले पे है, टोक्यो दूसरे पे है। तो इसका आंसर चौथा होगा। ये पहले पे है, टोक्यो दूसरे पे है। ठीक है। 56। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन की जूस मिशन प्रारंभ किया है? करंट अफेयर्स को फिर दोबारा से कह रहे, स्पेशली बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि ये 10 नंबर का आएगा और बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। 57 कौन सा है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन प्रारंभ किया है? ये नासा का है नहीं, इसरो का है नहीं, जाक्सा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 57 का पहला। 58 में चलते हैं। आईसीसी के 2 पूर्व सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली इतिहास की पहली महिला अंपायर कौन बनी? जैकलिन विलियम्स, क्लेयर पोर्सेक, किम कॉट। ये किम कॉटन अभी बनी है, कौन सा? श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में इन्होंने अभी एम्पायरिंग की थी। 58 का सी, किम कॉटन। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? देवाशीष राज, सप्तऋष राय चौधरी, अंकिता राजपुरा, डी गुकेश। 59 का चौथा। किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनी है? ये अभी कोलकाता में बनी है, हुगली रिवर में। 60 का पहला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य जागरूकता। 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? करंट अफेयर्स, क्योंकि ये 10 नंबर की आ रही है, और दूसरी ये अपनी जी है, या जी के बोल दो, या फिर ये मिसलेनियस बोल दो, ये भी 10 मार्क्स ही है। तो 2 चीज़ आपको स्पेशल याद ध्यान से देना है। कौन कौन? करंट अफेयर्स और इसमें जी के में, क्योंकि 10-10 नंबर 20 नंबर हो गए, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे ये मैसूर पोटा सिर पे पहना जाता है। 61 का चौथा। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, ये गुजरात में है। ये मुंद्रा, इसका शब्द गलत है, मुद्रा है, ठीक है ना। ओखा बंदरगाह, ये भी गुजरात। दिघी बंदरगाह, ये ओखा दिघी, ये दिघी बंदरगाह आपका महाराष्ट्र में है। 62 का चौथा नहीं, ये ऑप्शन होगा। ये महाराष्ट्र, ये गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 62। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। जो माहुरी, ये वाद्य यंत्र भी विशेष ध्यान दे रहा है। माहुरी कहाँ का पढ़ते हैं देखते हैं। केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल। केरल का तो है नहीं। माहुरी उड़ीसा। 63 का दूसरा। 63 का दूसरा उड़ीसा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में सम्मिलित नहीं है? ये जो मूलभूत उद्योग है उनमें से सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। उर्वरक है मूलभूत, इस्पात है, कपास ये नहीं है, प्राथमिक उद्योग है। 64 का सी। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष ये कब है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर के बाद से ये शुरू हो गया था। सुल्तान ऑफ जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। ये हॉकी से संबंधित है। 66 का चौथा।
67, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ये बेसिकली हरियाणा और पंजाब क्षेत्र, हरियाणा है नहीं पंजाब, क्यों? पंजाब में सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, तो वहाँ पे ये इसका 67 का पहला। किसौट नामक उपन्यास द्वारा लिखा है? अमित चौधरी, सलमान रुश्दी, सुकुमार सेन, बी.एस. नौयपॉल। ये सलमान रुश्दी ने लिखा है, जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है। 68 का दूसरा। आगे चलते हैं 69, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट है? छऊ, लेजिम, भवई, कलारीपट्टी। छऊ मार्शल आर्ट की तरह, लेजिम कलारीपट्टी केरल का है, ये भवई ये नहीं है, ये गुजरात का नृत्य है। 69 का सी। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? IMF, ये विश्व बैंक, AIB, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 70 का सी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यही है। आगे चलते हैं 71, ये हिंदी का पैसेज है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पैसेज से तुरंत आया। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न कैसे की है? गद्यांश का शीर्षक बताना है। वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है, वहीं यदि उसका सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो वह एक बुरा मालिक है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है। अतः मनुष्य ने एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलावा दिया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर रह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने आज हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते हैं। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। वैज्ञानिकों को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। और क्वेश्चन, विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? दानव। 71 का सेकंड। विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या कैसे उत्पन्न की है? मानव श्रम को कम करके, यही हो गया, मानव को मारकर तो नहीं, श्रम को कम। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? विज्ञान और मानव, विज्ञान और समाज, विज्ञान अभिशाप या वरदान। 73 का तीसरा। वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? मानव कल्याण करने वाले, प्रकृति के खिलाफ तो नहीं करना चाहिए मानव के। 74 का पहला। 75, विज्ञान एक बुरा मालिक है का आशय क्या है? विज्ञान का स्वभाव मानव जीवन के विरुद्ध है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है। ये चारों ही हैं इसका। 74 का डी। नेक्स्ट है पैसेज, इसके क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेने। उपयुक्त शीर्षक बताना। हम परोपकार निम्न में से कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, फिर एकदम आंसर समझ में आ जाते हैं। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? सच्चा दान क्या है? शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? अब चलो पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार। हम परोपकार कई प्रकार से कर सकते हैं। हम धन के बल पर दूसरों का हित कर सकते हैं, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, नंगे को तन ढकने के लिए वस्त्र दे सकते हैं, अनपढ़ों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, जलापूर्ति के लिए कुआं खुदवा सकते हैं, धर्मशालाएं बनवा सकते हैं, गरीबों को उपचार के लिए औषधालय खुलवा सकते हैं। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं तो तन मन से दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अशिक्षितों को शिक्षा का दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। इससे मानव अपने और परिवार के लिए कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अर्जित धन से बच्चों का पेट पाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शक्ति द्वारा परोपकार किया जा सकता है। भूखे भटकों को राहत दिखला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, अबलाओं की रक्षा कर सकते हैं। धन के बल पर हम क्या कर सकते हैं? क्या क्या आंसर है? दूसरों का हित, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, ये सभी काम कर सकते हैं। 76 का चौथा।
सच्चा दान क्या है? शिक्षा का दान, धन का दान, मिठाइयों का दान, अन्न का दान। सच्चा दान है शिक्षा का दान, शिक्षा का दान। शारीरिक शक्ति के द्वारा किया गया परोपकार निम्न में से कौन सा है? प्यासे को पानी पिलाना, भूले भटकों को राह दिखाना, अबलाओं की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। 78 का ये तो सभी नज़र आ रहा है, 78 का चौथा। हम परोपकार निम्न में से कैसे कर सकते हैं? शारीरिक शक्ति द्वारा, धन द्वारा, तन तथा मन से, उपयुक्त सभी से। उपयुक्त सभी से उसमें भी बताया था सभी तरह कैसे कर सकते हैं। 79 का चौथा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? ये शीर्षक जरूर पूछता है और सब लोग समझ नहीं पाते इसमें क्या कर रहा है। हम लोग तरीका ही तो बता रहे थे किसके, कि हमें ऐसे मदद कर सकते हैं, धन द्वारा, शारीरिक शक्ति द्वारा, तन मन द्वारा। तो ये परोपकार के प्रकार थे। कहाँ? ये बी, 80 का दूसरा। अब चलते हैं मेन इम्पोर्टेंट, जो हमारा सेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। इसमें डीआई तो स्पेशली ध्यान से देखिए, क्योंकि डीआई 20 नंबर बहुत मैटर करेगी। तो इसमें यहाँ पे पूरी तरह सॉल्व करवाना तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पेन टैप काम नहीं करेगा अभी इस पे ऐसे। इसके जो भी आपको समझ में ना आए, ये हमने अपने अलग सॉल्व कर रखे कॉपी पे। जिसको ना आए वो टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिए, सॉल्यूशन हम दे देंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम हमें वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ही समझना है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मेरा पर्पज़ है सभी लोगों को 85 प्लस आने चाहिए। तो अभी तक किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मनोबल बढ़ाता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो कि उनका भी भला हो सके। क्योंकि शिक्षा का दान ही इसमें क्या बताया गया है? महादान है। 2004 से बिक्री, 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितना प्रतिशत? तो इसमें क्या करना है? 2004 पे ध्यान देना, 440। और 2002 की बिक्री कहाँ है? इसमें ये क्या करना है? 400 का x% बराबर 440 कर देना, 81। इसका आंसर आएगा आपका 110। समझ गया ना क्या करना है? सेकंड चलते क्या? किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष से, इसमें पिछले वर्ष से माइनस ही करके, जैसे ये 340 दिया है, इसमें होगा 330 मान लो। तो इसमें निकालना है आपको 1 बाई 1। तो इसका आंसर हमने निकाल लिया अपना 82 का आंसर था सेकंड वाला 2001 में। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार हमें टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन टैप से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अभी मेरा लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो उसमें अभी सही से सेट करके, जिसको भी नहीं आ रहा वो हमें पर्सनल मैसेज कर दे, मैं उसको बता दूंगा। 83 का आंसर है 1 लाख, जो हमारा निकला है। और ये सही है। 84 का क्या था? 320 400.8 गुणा 84 का दूसरा। 85 किस वर्ष में बिक्री में पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? 85 का चौथा आया था। ये ग्राफ है। 86 का सेकंड, 87 का फोर्थ, 88 का सेकंड, 89 का सेकंड, 90 का तीसरा। 20% कहाँ है? ये 20%। 91, 91 का है सेकंड। 92 का आया था हमारा फोर्थ, ये फोर्थ ही सही है। 93 का फर्स्ट,
1,10,000, हाँ यही था, 1,10,000 93। 94 का है थर्ड, 5.5 लाख की था। 95 का है 144, 155, ये था, ये निकला था। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना ना, 155 वाला पहले, 95। 96, मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में, इसका यहीं पे देखो समझ में आ जाए, मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में, तो क्या इन सब को ऐड कर देना है। और कैसे करना है, ये 60 का 100%, 40 का 80%, 130 का 50%, 150 का 90%, इस तरह से निकाल के निकालना है। तो 96 का क्या आ रहा है, पहला आया था मेरा 448, हाँ यही 96 पहला। 97, इन 7 विद्यार्थियों इतिहास में औसत अंक, क्या करना है, ये पूरे निकाल के इतिहास के ये, और औसत होता है कुल पदों की संख्या अपॉन कुल पद, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसका निकालेंगे आप 97, 72.86, 27 दशमलव कौन सा था, 39, 29 दशमलव निकल रहा है कितना, हाँ 29.14, 97 को चौथा, 98, कितने विद्यार्थियों को सभी विषयों में 60% या अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, 98 का दूसरा, 2 लोगों को। कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, इसमें थोड़ा कुणाल का ये पूरा निकाल के और उसका पूरे ये इनका निकाल टोटल ये नंबर्स निकाल के डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ नंबर से डिवाइड दे देना, प्रतिशत निकल आएगा। ये तो बचपन में नहीं सीखा है सभी ने। 99 का है तीसरा, 75, 100, समग्रता किस विषय में प्रतिशतता श्रेष्ठ है, इसमें सभी विषय का अलग अलग निकालना है, तो गणित का। इस तरह से हमारा ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला टैट का ख़त्म हुआ। अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और आपका कौन अभी जो भी पेपर आने वाला है, जिसको भी अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व चाहिए या जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं तो बताइए। और जितने भी आपके इसने जिसने साथ साथ लगाया हो, जो उसके जितने भी मार्क्स बन रहे हो तो कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।